क्या आपके बालों में खुश्की है? आप मुख्तलिफ किस्म की शैम्पू यूज करते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, वो खुश्की वक्ती तौर पर खत्म होती है, वो फिर आ जाती है। जब आप रेगुलर बेस पे शैम्पू नहीं करते तो वो खुश्की जो है वो हटती नहीं है। अगर आप 2 से 3 दिन ऑयल ना लगाएं तो वो फिर जाहिर होना शुरू हो जाती है बालों पे। और कुछ लोगों के तो ऐसे भी हैं कि उनका स्किन बहुत ज्यादा खुश्क होता है, हद से ज्यादा खुश्क होता है। उसकी जो जेल पे खुश्की जाहिर होती है, स्पेशली सर्दियों में वो वेज़लिन जरूर लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, ताकि जो खुश्की स्किन पे नजर आती है वो हट जाए। बालों में बहुत ज्यादा होती है, आईज ब्रोज में होती है, दाढ़ी में होती है, मेल फीमेल सब में ये मसला आ सकता है। अगर आपके पास ये शिकायत है तो समझ लीजिए कि आपकी दिमागी खुश्की है, जो कि किसी भी शैम्पू या किसी भी ऐसी मेडिसिन से जो मिल जाती, हर्बल में भी है, इंग्लिश में भी है, होम्यो में भी है, कि आप वो बालों में वो लोशन लगाए या वो शैम्पू इस्तेमाल करें, ये ऑयल लगाए, वो टेम्परेरी खत्म तो होगी लेकिन ये परमानेंट खत्म नहीं होगी। अच्छा, फिर खुश्की के दो रीजंस है। एक तो ये होता है कि हम अक्सर घरों में एक ही कंघी या ब्रश इस्तेमाल करते हैं, किसी न एक को लग जाती है, वो उसमें थोड़ा सा भी माइनर सा भी जर्रा रह जाता है तो वो अगर आप कंघी करते हैं तो आपके बालों में आ जाता है, ये बैक्टीरिया है, तो वो आपके बालों में बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको ऑटोमेटिक लग जाती है। एक तो ये रीजन है कि आपको कन्वर्ट होती है, और दूसरी जो रीजन है वो ये है कि आपकी प्रोडक्शन आपकी बॉडी में खुद से होती है, खुद से पैदा होती है। तो जो खुद से पैदा होती है उसका इलाज, जो कन्वर्ट होती है किसी और से, उस पर तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस प्रीवियस मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं इंशाल्लाह। वो सिंपल वो शैम्पू से भी हट सकते हैं, मेडिकेशन से भी हट सकते हैं, ऑयल से भी हट सकते हैं, लेकिन जो आपकी अपनी प्रोडक्शन है, जो आपकी बदन की अपनी पैदावार है, उसको कैसे खत्म करें। आपने लेना है मक्खन, खालिस मक्खन मिल जाता है, तो कहते हैं ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। जाहिर है आजकल मिलावट वाला जमाना है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। मक्खन, देसी मक्खन लेना है। मक्खन वो होता है जब हम लस्सी तैयार करते हैं और उसके बाद से जो क्रीम निकलती है वो मक्खन होती है, देसी मक्खन। मान लीजिए कि आपने 20 ग्राम, मतलब एक खाने का चम्मच, चावल वाला एक चम्मच, एक स्पून, आपने 20 ग्राम मॉर्निंग में लिया और 20 ग्राम आपने इवनिंग में लिया। फैट्स इसमें शामिल है लेकिन इतने नहीं है जितनी हमारी सोच होती है, या जितना हम रूटीन में डालडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उससे फैट्स की लेवल लो है, इतना मसला नहीं है। एक खाने का चम्मच आपने नाश्ते में लेना है, एक खाने का चम्मच आपने शाम में लेना है, 2 चम्मच आपने लेने हैं। यूं समझ लीजिए कि एक पाव अगर मक्खन लेंगे तो उसको आपने एक हफ्ते में खत्म करना है, और इसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते कंटिन्यू करना है। आप ये अप्लाई करके देखें, आप इसको खाने में शामिल करके देखिए। एक तो दिमागी खुश्की मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, आपको नींद बेहतरीन आएगी, आपकी बालों की ग्रोथ उसके साथ बेहतरीन होगी, आपकी हेयर फॉलिंग रुक जाएगी, आप फिजिकल वीकनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। और ग़िज़ाई एतबार से अगर हम उसके मिजाज को देखें तो मक्खन ठंडा है, घी मिजाज के एतबार से गर्म है, जबकि मक्खन तासीर के लिहाज से ठंडी है। आप 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी जिस्म की फिजिकल जो आपकी खुश्की या आपके बालों में जो खुश्की डैंड्रफ है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आपकी जो दिमागी खुश्की है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा किसी दूसरी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे।